जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्मू टॉक्स देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। आप सभी का सादर अभिनंदन, आप सभी का यथोचित अभिवादन। आज 27 मई देवर्षि नारद जयंती तिथियों के अनुसार आज के दिन आ रही है। देवर्षि नारद इनके बारे में प्रचलित है और हमने बहुत सी पुरानी हिंदी फिल्मों में जो 50 के दशक की, 60 के दशक की, जिसमें जीवन नाम का एक किरदार जब नारद का रोल अदा किया करता था, तो बस नारायण नारायण या चोटी वाले नारद जी और इधर की उधर करने वाले, जिस तरह से आजकल कहते हैं ना, कुछ महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो बड़ा प्रचलन में आ गया है कि आओ बहनों चुगली करें। वो जो चुगली वाली बात थी वो नारद जी के साथ में किस लिए जोड़ दी गई? वो जो जिन्हें देवर्षि कहा जाता है, वो महर्षि नहीं है, वो ब्रह्मर्षि नहीं है, वो राजर्षि नहीं है, वो उन सबसे ऊपर उठ करके वो देवर्षि है। वैसे देवर्षि इनके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु को भी जिन्होंने श्राप दे दिया था कि तुम्हें बंदरों से सहायता लेनी पड़ेगी, तुम्हें वानरों से सहायता लेनी पड़ेगी, ऐसे देवर्षि क्या चुगलीखोर होंगे? जी नहीं, ये देवर्षि नारद हैं जिन्हें सृष्टि का आदि पत्रकार, प्रथम पत्रकार कहा जाता है। और उन्हीं प्रथम पत्रकार की आज्ञा, उनकी अनुमति लेकर के आगे बढ़ती है रचना पत्रकारिता की, और गणेश शंकर विद्यार्थी से लेकर आज तक पहुंचती है। ये अलग बात है कि आज की पत्रकारिता में पीठ पत्रकारिता, यानी कि सेंसेशनल जर्नलिज्म, जिसे पेड जर्नलिज्म भी कहा जा रहा है, वो जुड़ गई है। तो जरा मालूम करते हैं आज के हमारे विषय विशेषज्ञ से कि क्या है ये पीठ पत्रकारिता, और उससे पहले देवर्षि नारद के बारे में, उनकी पत्रकारिता के बारे में, उनके पत्रकार होने के बारे में क्या कुछ ऐसा है जो इस समय बदल रहा है समय, और बदलते समय के साथ में करवट बदल रहे हैं हम, और करवट बदले हमारी पत्रकारिता, जो सकारात्मक दृष्टिकोण से सबको दिखाई दे, ऐसी कोशिश हम लोगों की निश्चित ही होनी चाहिए। आप सभी से एक बार फिर से निवेदन, ये जम्बू टॉक्स है, आपका अपना चैनल जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी दबाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस अभियान में हर संभव तरीके से आपका जो भी समर्थन सहयोग बन सके वो अपेक्षित है। मैं स्वागत करता हूँ हमारे बीच पधारे हुए अतिथि प्रोफेसर अनिल सौमित्र जी का। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अनिल जी इस समय भोपाल से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि समाज जीवन के बहुत से आयामों को आपने अब तक हर तरीके से छुआ है। अमरावती में आपका एक अच्छा खासा ठिकाना है, और मैं आपको कहूं कि भारतीय जनसंचार संस्थान से आप बेहतरीन तरीके से जुड़े हुए हैं। और जब बात आती है पत्रकारिता की, तो अनिल सौमित्र एक वो नाम है जो हमें हर संभव मार्गदर्शन और निर्देशित भी कर सकते हैं कि क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। जम्मू टॉक्स में अनिल जी आप पहले पहले पधारे हैं, पहली बार पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से हमारे दर्शकों की ओर से। कैसे हैं अनिल जी? बढ़िया बढ़िया। इस कोरोना महामारी में भी हम लोग भरसक कोशिश कर रहे हैं कि संचार के विविध रूपों के माध्यम से जनहित का काम, लोकहित का काम, और अपने को भी स्वस्थ रखें और अपनों को भी स्वस्थ रख पाएं, इसकी लगातार कोशिश करते हैं। और जो एक संचार की नारदीय परंपरा है, इसका निर्वहन करते हुए जिसका उल्लेख आप कर रहे थे, तो उसके माध्यम से रसों का करते हुए और भावों का, जो मनुष्य के भीतर, सब जीवों के भीतर स्थायी भाव होते हैं, उन रसों के माध्यम से स्थायी भाव का जागरण करते हुए हम आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, ऊर्जावान रहें, उत्साहित रहें, इसकी कोशिश लगातार जारी है। बहुत सुंदर अनिल जी, जो आपने कहा है कि रसों का आस्वादन करते हुए, और हम भी स्वस्थ रहे और अपने भी स्वस्थ रहे। लेकिन अपने अनिल जी स्वस्थ तब रहते हैं ना जब जिस तरह कहा जाता है कि विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, ये 3 पिलर्स हैं, और चौथा पिलर जो है वो पत्रकारिता है, खंबा है भारत के लिए। 4 खंबे अगर बताए जाएं, अब ऐसे में अगर ये चौथा खंबा पीला पड़ जाएगा, उसको पीलिया हो जाएगा, तो उस पीलिया का रोग निवारण कैसे किया जाएगा? इस बारे में हम कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में, क्योंकि ये एक बहुत प्रमुख रखता है, उससे पहले जरा देवर्षि नारद के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से देवर्षि नारद का स्वरूप बिगाड़ा गया, किसने बिगाड़ा, कैसे बिगाड़ा, और क्या कुछ हमें उनकी पत्रकारिता के विषय में सोचना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। अनिल जी। देखिए निधीश जी, मैं एक बात हमेशा व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ,
और जहाँ मैं वो बोलने की और बताने की कोशिश भी करता हूँ कि हमेशा हमको नकारात्मक विषय इसके ऊपर चर्चा या समस्याओं की चर्चा, नकारात्मक विषयों की चर्चा कम से कम करना चाहिए। विषयों को जो नकारात्मक हैं, उन समस्याओं को, उन चुनौतियों को समाधान की दृष्टि से प्रयास करना चाहिए और उसके ऊपर कम से कम चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नकारात्मकता की और इच्छाओं की चर्चा ज़्यादा करेंगे तो हमारा एक इकोसिस्टम बनता है, हमारे सराउंडिंग, हमारे आसपास, तो हम भी उससे प्रभावित होती हैं उस नकारात्मकता से, और जो हमारा आसपास है, जो हमारा वातावरण है, उसको भी कहीं ना कहीं हम नकारात्मक भावों से, नकारात्मक संवेदनाओं से, नकारात्मक संवेगों से, आवेगों से ग्रस्त करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी बजाय नारदीय परंपरा क्या है, संचार का महत्व क्या है, भारत जी। में संचार को से देखा, और आज जिसका आप रहे हैं जिस पत्रकारिता की या नकारात्मक संचार प्रक्रियाओं की, जिसके कारण समाज में विभिन्न प्रकार की छोटी व्याधि भी बड़ी व्याधि का रूप धारण कर लेती है। तो उस पर चर्चा की जाए, और ज्यादा चर्चा इस बात पर की जाए कि हमारे ऋषियों ने हमारी जो हमारी श्रेष्ठ परंपरा रही है, आर्य परंपरा रही है, हमारी एक वैदिक परंपरा रही है, हमारी एक सनातन परंपरा रही है। लोग बार बार कहते हैं पुरातन नित्य नूतन, से हमारी परंपराओं पुराना कुछ भी नहीं है, और हमारी परंपराओं में जो नया है, नया कुछ भी नहीं है। तो चिर पुरातन और नित्य नूतन, रोज नया रूप स्वरूप वो धारण करता है, चाहे वो संजीवनी की विधियां हों, चाहे हमारी जीवन शैली हो, चाहे हमारे सोचने समझने की शक्ति हो, या हमारे व्यवहार करने की प्रक्रिया हो। तो अपनी सनातनता को, हम अपनी परंपरा को, हम अपने पुरातन को साथ लेकर उसमें नया नया एडिशन करते हैं, समझते हैं, संपादन करते हैं, और वो जीवन को हम आनंद देने की कोशिश करते हैं, समाज में हम ऊर्जा उत्साह देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात सच है कि जो पत्रकारिता का वर्तमान स्वरूप है वो आयातित है, वो पश्चिम से या यूरोपीय देशों से, दुनिया के अन्य देशों से आया हुआ है। भारत में पत्रकारिता के मामले में भारत का अपना मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कुछ होगा, जो हमारे आज़ादी के समय के जो महान पत्रकार वादक हुए, रचनाकार हुए, साहित्यकार हुए, इन्होंने अपने लेखकीय, अपने रचनात्मक पुरुषार्थ कुछ देने की कोशिश की। अन्यथा पत्रकारिता का पूरा कॉन्सेप्ट, दर्शन, उसका सिद्धांत, उसकी प्रक्रिया और उसका व्यवहार रूप, सारा कुछ यूरोपीय, अमेरिकी और जो दुनिया के तमाम देश हैं जहाँ से ये सब चीज़ें आती हैं, वो टेक्नोलॉजी के सहारे या तकनीक पर सवार होकर पत्रकारिता भारत में आई है। इसीलिए जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो इसमें बार बार जो श्रेष्ठ पत्रकार हैं वो भी कहीं ना कहीं भ्रमित होकर सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हमारा तो दायित्व, हमारा कर्तव्य सवाल उठाना है। वो बार बार यही कहते हैं कि हमारा राज्य के खिलाफ, स्टेट से सवाल पूछना, स्टेट के खिलाफ उसकी आलोचना करना ही हमारा मूल कर्तव्य और धर्म है। जबकि हमने भारत में बहुत पहले से राज्य की जो स्थिति रही है, चाहे वो श्रेष्ठ राजाओं को भी बहुत महत्व नहीं दिया जाता रहा। राजा का अपना कर्तव्य और धर्म होता था, वो उसका पालन करते थे। पर प्रजा, हमारे यहाँ कहावत में है, को नृप हमें कहानी, मतलब राजा कोई भी है उससे बहुत लेना देना नहीं होता था, क्योंकि समाज की अपनी व्यवस्था होती है, उसके आधार पर वो समाज चलता है। कोई भी संविधान पढ़ के या अखबार पढ़ के व्यवहार नहीं करते हैं। जो हमारी परंपरा है, जो हमारा संस्कार है, जो हमारा शिक्षण हुआ है परिवार में और समाज में, उसके आधार पर हमारा सारा व्यवहार होता है। लेकिन पत्रकारिता का सारा व्यवहार तकनीक आधारित है। पश्चिम या जो यूरोप और अमेरिका कहते हैं, दुनिया के अन्य देशों से जो आई हुई विधा है, वो विधा का हम लोग आंख बंद करके उसका क्रियान्वयन अनुकरण कर रहे हैं। उसमें कोई एडिशन नहीं हुआ है। आप किसी वरिष्ठ पत्रकार को भी पूछिए कि जो यूरोप से ये विधा आई पत्रकारिता की, उसमें उसका भारतीयकरण किया गया क्या, और अगर किया गया भारतीयकरण तो क्या अंतर है बताइए। नहीं, यहाँ का पत्रकार भी यही कहता है कि हमको
नकारात्मकता को, निगेटिविटी को बताना है, उजागर करना है, जो जी। समस्याएं हैं उसको करना है, सरकार की आलोचना करना है, सरकार की निंदा करना है, सरकार से सवाल खड़े करना है। तो आज अखबार हो, जन हो या कोई रेडियो का या डिजिटल कोई भी माध्यम है, तो उसके कारण हमारे जो आसपास हमारा जो पूरा परिवेश है उसी नकारात्मकता से भरा हुआ है। तो जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, अपने यहाँ तो शब्द को, ध्वनि को ब्रह्म कहा गया है, और वही ध्वनि मंत्र का रूप धारण करती है, और मंत्रों की शक्ति से हम सब लोग वाकिफ हैं, परिचित हैं। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता के भारतीयकरण की आज बहुत आवश्यकता है। पीत पत्रकारिता भी ये वेस्ट का, ये दुनिया का जो दूसरे देशों का की अवधारणा है वो है कि पीत पत्रकारिता वही चल के भारत में आ गई, उसका अनुकरण कर रहे हैं। तो एक बस बात कह के मैं इस सवाल को के अपनी जवाब को या अपनी बात को विराम दूंगा कि आप देखिए वो दूसरे देशों में क्या कहते हैं, बहुत खराब का इस्तेमाल करते हैं पत्रकार के लिए, कहते हैं ये पत्रकार वॉच डॉग है। और कहीं मैंने पढ़ा कि किसी बड़े संचार या पत्रकारिता के विशेषज्ञ ने कहा कि एक पत्रकार 10 कुत्ते के बराबर होता है। आप सुनिए क्या तुलना है। उन्होंने कहा कि एक पत्रकार 10 बराबर है। मतलब अंग्रेजी में जिसको आपने वॉच डॉग, उसी को उन्होंने बढ़ा चढ़ा के कहा कि सिर्फ ये वॉच डॉग नहीं है, ये जो वॉच डॉग है वो 10 डॉगर है, अलर्ट रहता है, दूसरे को अलर्ट करता है, भौंकता है। इसका मतलब यही हुआ ना, कुत्ता क्या करता है, किसी भी अनवांटेड कोई व्यक्ति आ रहा है, चित है या कोई उसको किसी प्रकार की ऐसी ध्वनि या कोई सूंघने की क्षमता उसकी बहुत होती है, तो शक्ति अगर इतनी सूंघ लेता है तो उसके आधार पर वो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, वो भौंकता है, वो जोर जोर से चिल्लाएगा, वो अजीब तरह की एक्ट करेगा। लेकिन इतना भी नहीं, तो उस पश्चिम के विद्वान ने ये कहा कि पत्रकार 10 कुत्ते के बराबर होता है। ये कितने की बात है, कितने अपमानजनक बात है कि क्या एक पत्रकार को श्रेष्ठ तत्वों से उसकी तुलना जा सकता। जबकि भारत में हम क्या कहते हैं, एक बड़ी विडंबना हुई है कि देवर्षि नारद से पत्रकारों की तुलना करने की बजाय अब तो हालत ये हो गई कि पत्रकारों से देवर्षि नारद की तुलना करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हालांकि मैं इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, फिर भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि देवर्षि सबसे पहले पत्रकार थे। ये उस समय पत्रकारिता की शुरुआत नहीं थी, उस समय पत्रकारिता नाम की कोई विधा नहीं थी। इतना जरूर है कि देवर्षि नारद, जिनको हम प्रातः स्मरण करते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, और खास करके हम जो संचार के क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय संचार के आराधक हैं, उसके साधक हैं, भारतीय संचार जो हम लोग अध्येता, वो देवर्षि नारद को हम लोग प्रातः स्मरण करते हैं, और उनकी परंपरा है उसी पर उनको जानने की और उस पर चलने की कोशिश कर। हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नकारात्मकता इतनी है, पश्चिम का मॉडल हमारे सामने खड़ा है, यूरोप का दर्शन हमारे सामने खड़ा है संचार और पत्रकारिता का, तो हम लोग बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ही यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य हम लोग कोशिश ये कि भारत का जो संचार को लेकर, भारत का जो पत्रकारिता को लेकर एक अपना दर्शन हो सकता है, एक सिद्धांत हो सकता है, और देवर्षि नारद का जो योगदान है, उनकी जो भूमिका है, उनका निवेदन है, उसका हम लेश मात्र भी परिपालन कर पाए, उसको क्रियान्वित कर पाए, उसका अनुशीलन कर पाए, तो शायद जीवों का जीवन धन्य होगा और हम लोग कुछ बेहतर योगदान दे पाएंगे। एग्जैक्टली, आपने बहुत सुंदर बात कही है कि उनके सिद्धांतों का अगर हम थोड़ा पालन कर पाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। अब ये बताएं कि जब हम गणेश शंकर विद्यार्थी की बात करते हैं अनिल जी, तो वहां से पत्रकारिता का एक दूसरा रूप दिखता है, और आज जब हम बात करते हैं पत्रकारिता की, तो उस पत्रकारिता में आज वर्तमान की ताज़ा हालातों की बात करूं तो ऐसा लगता है कि देश में पिछले कई सालों से कोरोना के इस दौर में, चाइनीज वायरस में बोलता हूं उसको, कि कई सालों से वैक्सीन बन रही थी, और अब वैक्सीन इतनी बन चुकी थी कि अब उसे देश में हर व्यक्ति को दे देना चाहिए था, लगा देना चाहिए था। 2 हफ्ते में देश के सभी व्यक्तियों का टीकाकरण हो जाना चाहिए था, ऐसा
लगने लगा है इस समय पत्रकारिता को देखते हुए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। ऐसा कहने लगे हैं लोग कि अखबार जो है वो पतले होने लगते हैं, तब वो गड़बड़ भी होने लगते हैं। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए नीतीश जी, एक जहाँ तक अभी हमने जो बात कही कि पत्रकारिता का पूरा स्वरूप और पूरा उसका जो संचालन है, परिचालन है, नकारात्मकता के भाव से भरा है। तो क्या रहा है कि किस बात को लेकर, जैसे ये कोरोना का संकट आया, तो जैसा आपने उल्लेख किया कि ये वायरस का प्रकोप या वायरस का संक्रमण पहली बार न भारत में हुआ है, पहली बार, न दुनिया में पहली बार हो रहा है। ये हैजा से लेके बहुत तरह के ऐसे संक्रमण होते रहे, लोग हताहत भी हुए, मृत्यु भी होती रही है, लोग बीमार भी हुए, स्वस्थ भी हुए। अगर नहीं होते स्वस्थ तो सारी की सारी सभ्यताएं खत्म हो गई होती इस वायरस के कारण। वो वायरस आया, वो बहुत संकट भी खड़ा करके गया, चुनौतियां भी, लेकिन इस समाज, इस मनुष्य में इतनी क्षमता, इतनी शक्ति ईश्वर ने ही दी हुई है, इस सृष्टि ने ही दी हुई है कि उबरता है। लेकिन अभी का जो वायरस है, एक हमारे परिचित हैं श्री अनिल वैद्यराज, अनिल डोगरा जी, उन्होंने ये कहा कि ये जो कोरोना वायरस है ये वैसे तो बहुत कमजोर है, बाकी वायरस से भी बहुत कमजोर है जो पहले आए हैं, लेकिन इसकी क्या है, इसकी ताकत क्या है? तो ये मीडिया मशीनरी पर सवार होकर आया है। मैं उनकी बात में एक और बात, अपने यहाँ जो मॉडर्न मेडिसिन है या मेडिकल साइंस है, तो मीडिया मशीनरी, मॉडर्न मेडिकल साइंस पर सवारी करके ये अदृश्य वायरस हम सब लोगों के बीच में आया है। चूंकि हमारा जीवन मॉडर्न मेडिकल साइंस पर आधारित हो गया, अवलंबित हो गया है, और हमारा जीवन मीडिया अवलंबित, मीडिया आधारित हो गया है। हमारे जीवन का, हमारे दिन के 24 घंटे का अधिकांश समय मीडिया के साथ किसी रूप में उसके साथ ही बीतता है, चाहे वो मोबाइल का उपयोग करते हुए समय व्यतीत करते हैं, या टेलीविजन देखते हुए, या करते हुए, या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उसके उपयोग करते हुए हमारा अधिकांश बीतता है। अब आप देखिए, जो खाई नहीं दे रहा है, जो वायरस इतना कमजोर है, उस वायरस के कारण तो ये भय किसने पैदा किया? वायरस कोई टेक्नोलॉजी लेकर तो आया नहीं, टेक्नोलॉजी पर वो सवार होकर आया है। तो आप देखिए, रातों रात जैसे वैक्सीनेशन की बात शुरू होती है, उसके खिलाफ लोग बोलना शुरू करते हैं। कौन बोलते हैं? तो ये मीडिया के जो लोग हैं, जिनके फॉलोवर्स हैं, जिनकी ताकत है कि वो अपनी बात को ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाते हैं, वही तो ये लिख रहे हैं ना। हमारे आपके जैसे लोग, इनकी रिच बहुत ज्यादा नहीं होती है, बहुत कम है। तो आप अगर सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से भी किसी को प्रभावित करना चाहेंगे तो बहुत छोटा सेगमेंट है। लेकिन ऐसे लोग जो मीडिया में स्थापित हैं, जिनके रिच बहुत ज्यादा है, जिनकी जैसे कोरोना वायरस ने अपना सवारी की हुई है टेक्नोलॉजी पर, वैसे वो भी टेक्नोलॉजी पर सवार होकर लंबे दूरी तय करते हैं, लंबे, बहुत सारी लोगों तक। दरअसल वो मास कम्युनिकेशन तो वही कर रहे हैं। जैसे कोरोना का मास विस्तार हो रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, मास हो रहा है। ऐसे ही कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर कौन हैं, उनकी स्प्रेडिंग पावर बहुत है, उनकी प्रसारण क्षमता, उनकी प्रसारण शक्ति बहुत, क्योंकि वो भी टेक्नोलॉजी पर सवार है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि वो पॉजिटिव होने की बजाय पश्चिम के या अमेरिका या जो यूरोप कह लें, हम ज्यादातर यूरोपीय देशों की बात करते हैं, जो यूरोपीय मीडिया पत्रकारिता का जो एक दर्शन है, प्रशिक्षित है, वो उसी से वो दीक्षित होकर नकारात्मकता को प्रसारित कर रहे हैं। तो बजाय ये होना ये चाहिए था कोरोना के संगों को उससे सतत सावधान करते और उसका समाते। और आज मेडिकल साइंस भी कह रहा मन से कमजोर होते हैं। अगर हम निराश हो जाते हैं, अगर हम भयभीत हो जाते हैं, कोई भी ऐसा वायरस है या जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी की शक्ति है, वो इम्यूनिटी कमजोर होती है अगर हम भयभीत होते हैं।
निराश होते हैं तो हमारी जो प्रतिरोध है वो कमजोर पड़ती है। हमारे भीतर की ऊर्जा है, क्षमताएं हैं, वो सारी करती हैं। तो क्या ये पत्रकारों का ये धर्म नहीं था, ये कर्तव्य नहीं था कि डराने अपने पाठकों, श्रोताओं को, दर्शकों को ये डराने की बजाय उनके भीतर संचार करते। और यहीं पर हमें देवर्षि नारद बातें, भारत ऐसे ऋषियों का देश है, परंपराओं। भगवान भगत को याद कर। अनिल जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है किसी कारण से, एक बार उसको थोड़ा सा देखें उसे। जी ठीक है। इंटरनेट जी हाँ, थोड़ा डिस्टरबेंस वो रिपीट हो रही है आपकी आवाज कई बार। जी अच्छा, अब ठीक है? हाँ, अभी ठीक है जी। हाँ, मतलब तो मैं ये कह रहा था कि देवर्षि नारद का स्मरण करते हुए हम सब संचार के जो संचारक हैं, जो पत्रकार, जब वो किसी भी माध्यम होंगे, किसी भी माध्यम के संचारक होंगे, उनका ये धर्म है, उनका ये दायित्व है कि समाज में, और जो अगर पूरी बात ना भी करें तो उनके जो पाठक हैं, उनके हैं, उनके जो दर्शक हैं, जैसे आप एक पुण्य का काम, वैसे ही उनको पुण्य करते हुए अपने धर्म का पालन करते हुए समाज में ये जो भय का वातावरण है उसको खत्म करना चाहिए। भय के स्थान पर, निराशा पर, हताशा के स्थान पर उनको उत्साह, ऊर्जा, प्रेरणा, हम ये कहें एक प्रेम का भाव, एक भाव और एक जो चुनौतियों से पार पाने की, जिसको एक विजुगिषु वृत्ति कहते हैं, कि कोई भी समस्या है, कोई भी संकट है, उस पर हम विजय प्राप्त करेंगे। जो एक विजुगिषु वृत्ति है, उस वृत्ति को, उस स्वभाव को, उस पर जागरण करना है मनुष्य के भीतर, अपने पाठकों के भीतर, अपने श्रोताओं के भीतर, अपने दर्शकों के भीतर। तो मुझे लगता है कि अगर ये काम जो हमको देवर्षि नारद की परंपरा से उन्होंने हमको ये दिया, हमको देवर्षि नारद ने दिया, हम तंजलि ये दे के गए, हमको कभी भगवान बुद्ध दे गए, भगवान महावीर दे गए, उनकी बातों में कहीं भी आपको संतों की जो परंपरा, जो की परंपरा है, वो तो सब क्या देते हैं हमको? संचार से उनके संदेश हमको मिलते हैं, और वो संदेश हमको ज्ञानवान करते हैं, हमको ऊर्जावान करते हैं, प्रेरणाएं देते हैं, हमको हमारे भीतर का भय दूर करते हैं। मृत्यु का भय दूर किया भगवान कृष्ण ने। क्या किया? अर्जुन को समझा तो तांडव का एक, आप समझिए महाभारत, वो युद्ध की भूमि, वहां पर जिस व्यक्ति ने निराश होकर, हताश होकर अपना गांडीव, अपना अस्त्र शस्त्र समर्पित कर दिया कि मेरे से ये काम नहीं होगा, उस ऐसे हताश निराश व्यक्ति को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने संवाद से, अपने संदेश से उसके भीतर एक ऊर्जा का, उत्साह का संचार किया, उसको उसके धर्म का की याद दिलाई। हे पार्थ, ये तुम्हारा धर्म गांडीव छोड़ना नहीं है, देश काल के अनुसार तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य अभी युद्ध करना है, ताकि अधर्म का नाश हो। अभी अधर्म क्या है? ये वायरस का प्रकोप, वायरस का भय, ये अधर्म है। कारण जो निराशा पैदा हो रही है, अधर्म है। इस अधर्म को नाश कौन करेगा? इसका संशोधन कौन करेगा? इसका शोधन कौन करेगा? तो संचारक हैं। देखिए, मेडिकल साइंस के लोग, चिकित्सक, डॉक्टर, वैद्य, जो उपचारक हैं, वो शरीर का उपचार करेंगे, वो उपचार करेंगे। जबकि हम जैसे, आप जैसे चिकित्सक हैं, जिसको आपने पत्रकार कहा है, उनका ये धर्म कि लोगों में, उनके मन के भीतर से जो डर का भाव है वो खत्म करें, उनके अंदर ऊर्जा, उत्साह और भयहीन करे जी, उनको ऊर्जावान करा, भय उनका धर्म है। और अगर पत्रकार, संचारक अपने धर्म का पालन नहीं, वो सिर्फ ये कहता है कि मेरा तो धर्म ये है, मेरा तो कर्तव्य ये है, मेरी तो प्रशिक्षण ये है, मेरी प्रतिबद्धता ये है कि मैं सिर्फ सरकार से सवाल पूछूं, मोदी जी से सवाल पूछ के बच निकलूं, तो वो पाप कर्म कर रहे हैं। अब देखिए, वो समाज के प्रति अपराध कर रहे हैं। से भी या अपनी ध्वनि से, अपने शब्दों से कोई अगर समाज में भय पैदा कर रहे हैं, तो आप पाप कर रहे हैं।
आप पाप के भागी, और ये पाप की सजा आज नहीं तो कल उनको, उनके परिवार को, उनके परिजनों को, उनके जो परिचित है उनको मिलेगा। मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि अगर कोई डर रहा है तो सिर्फ अनिल सौमित्र या नीतीश जी नहीं डर, अखबार उनके परिजन भी पढ़ते हैं, उनके परिचित मित्र भी पढ़ते हैं, उनके घर के लोग भी पढ़ते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरा घर तो बचा रह जाएगा उस डर से, उस भय से, हमारे लेखन के नकारात्मकता से, तो आप ये भूल कर रहे हैं, आप अंधे हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो आंखें खोलें, अपनी जो उनकी कलम की शक्ति है, उनकी जो ध्वनि है, उनकी जो एक व्याख्या की शक्ति है, उनके जो प्रवचन की शक्ति है, उनके जो उद्घोष की शक्ति है, उसका वो सकारात्मक करें, विनम्र प्रार्थना। और मुझे लगता है कि अगर हम सब संचारकों ने देवर्षि नारद का स्मरण करते हुए, जिन्होंने बार बार ये स्थापित किया कि संचार का उपयोग, लेखन का उपयोग, अपने ध्वनि, अपने वक्तृत्व का उपयोग लोगों के हित के लिए, जनहित के लिए, लोक कल्याण, मानव कल्याण के लिए करना है, कि किसी को डराने के लिए, किसी के भीतर संशय पैदा करने के लिए, किसी के भीतर निराशा पैदा करने के लिए। तो उसकी बजाय अगर मुझे लगता है कि हम अपने भारतीय परंपरा के जितने ऋषि मुनि हैं, और ये सब जो ऋषि मुनि है सब वैज्ञानिक है, सब साइंटिस्ट है, कोई कम्युनिकेशन का आईटी का साइंटिस्ट है, इंफॉर्मेशन का टेक्नोलॉजी का साइंटिस्ट है, कोई आपके विज्ञान का है, ठीक है। लोगों ने भारत तो साइंटिस्ट नहीं कहा, हमने ऋषि मुनि कहा है। तो इससे इनको आप समझिए, देवर्षि नारद तो ऋषियों के ऋषि हैं, देवों के देव हैं। उनको अगर हम उनका स्मरण करते हैं, उनको स्मरण करते हुए उनके पद चिन्हों पर, बताए मार्गों पर चलने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि भारत में ये कोरोना नाम का जो एक विभीषिका आई है, एक दानावल की तरह जो एक संकट हमारे सामने आ खड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो विभीषिका आपदा, वो महामारी कम से कम वैचारिक स्तर पर, संचार के स्तर पर, लोगों के मन के लेकर पर जो एक भयावहता है उसको दूर करते समय नहीं लगेगा। और आप जैसा पुण्य का कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार के काम अगर हम सब लोग करने लगें, छोटी संख्या में भी करने लगें, तो मुझे लगता है कि ये कोरोना का सफाया तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अनिल जी, कोरोना का सफाया तो देखिए होगा, वो किसी भी तरीके से होगा, वो चाहे वैक्सीन के स्तर पर हो, व्यक्ति के व्यक्तिगत स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, आध्यात्मिक धार्मिक स्तर पर हो, लेकिन देव और दानव दोनों प्रवृत्तियां हमेशा रहती हैं। तो ये भी आई है, ये तो फिर ये जाएगी भी। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अगर कोई आया है तो जाएगा भी, तो ये आई है तो ये भी जाएगी। ऐसा नहीं है कि भारत पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, भारत कभी खत्म नहीं हो सकता जब तक यहाँ पर धर्म का एक छोटा सा भी अंश शेष है। लेकिन जब कुछ ऐसे लोग लगातार जिस तरह से कहते हैं कि जब यहाँ से एरोप्लेन जाया करता था, कभी रशिया, कभी चाइना, कभी कहीं दूसरी ओर, तो अखबारों में पूरे जैकेट्स जो बोलते हैं वो भरे करके लेके जाया करते थे कि पत्रकार जा रहे हैं और वहां पर जाकर के उनके लिए सब तरीके का इंतजाम है। मैंने ये भी सुना है, और आप बेहतर जानते हैं, कि राष्ट्रपति भवन तक में एक न्यूज चैनल के लॉन्चिंग की जाती है। आज आप सोच सकते हैं कि अगर आज पीएमओ में एक हाईटी भी रख दी जाए तो कितना हल्ला होगा। तो ये जो चीजें हैं कि जब हम इधर थे तब चीजें अलग थी, और हम इधर हैं तो चीजें अलग होंगी। लेकिन चूंकि हमारे पास में ताकत है आज भी, चाहे वो वामपंथ की ताकत हो, चाहे वो विदेशों की ताकत हो, कोई भी देश, कोई भी विश्व में, कोई भी भारत के अलावा धर्म पर आधारित व्यवस्था नहीं चलाना चाहता है, उन्हें धर्म का ज्ञान ही नहीं है। तो ऐसे में क्या वो स्वीकार करेंगे कि भारत को एक बार पुनः स्थापना हिंदू राष्ट्र के तौर पर हो? और हिंदू राष्ट्र बनेगा कब? जब धर्म की व्यवस्था होगी। ऐसा तो होगा नहीं ना, तो कैसे स्वीकार करेंगे वो लोग, कैसे मानेंगे? देखिए नीतीश जी, मैं फिर उसी बात का उल्लेख करूंगा कि देखिए दुष्ट प्रवृत्तियां, जैसा आपने भी उल्लेख की है, दुष्ट प्रवृत्तियां वो हमेशा एग्जिस्ट करती हैं, कभी छोटे रूप में, कभी बड़े आकार में, लेकिन सद्गुणी भी हमेशा होते हैं, सज्जन भी हमेशा होते हैं। और अगर रावण ने राम को या रामत्व को तो खत्म नहीं किया, रावणत्व को, जो दुष्टता है, उसको राम ने खत्म किया। और ऐसे हमारे यहाँ तो परंपरा है, हर देश काल परिस्थिति में ऐसी बातें आपको दिखाई देती हैं, मिलती हैं। तो
देखिए हम कोई ये नहीं कह रहे कि लेकिन हमारे यहाँ अवतारों की भी एक परंपरा है। हमारे जो दर्शन है, चिंतन है, उसमें अवतारों की परंपरा रही है। तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में यथा योग्य अवतार हमको मिलते हैं, और वो कभी हो सकता है ये ईश्वरीय अनुकंपा भी हो सकती है, या हमारा समाज और जो अस्तित्व है वो भी अपने से पैदा करता है। तो अभी जो वर्तमान स्थिति में आप देख रहे हैं, चाहे जो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे विद्या के स्तर पर हो, आप तो विद्या परंपरा के जो श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उनसे आपका लगातार निरंतर आपकी वार्ताएं हो रही हैं। तो ऐसे अगर हम राजनीति के स्तर पर देखें, विद्या के स्तर पर देखें, आर्थिक व्यवस्थाओं के स्तर पर देखें, धर्म के क्षेत्र में देखें, तो आप महसूस करेंगे कि बड़े बड़े काम हुए हैं, ऐतिहासिक काम हुए हैं, जो कभी हम शायद सोचते थे कि हमारे जीवन में सामने हमारे तो ये स्वप्न लेकर चले गए। हमारे पूर्वज ये सोचते थे कि अयोध्या का मंदिर हमारी आंखों के सामने बन जाए, हम भगवान राम लला का दर्शन में उस भव्य मंदिर पर वो नहीं, लेकिन हमको और आपको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व ने, वर्तमान जो धर्म क्षेत्र के नेतृत्व करता है, उन्होंने ये सौभाग्य दिया कि हम लोगों ने उसके लिए कोई पराक्रम या पुरुषार्थ या परिश्रम नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, फिर भी हमको ऐसा सौभाग्य मिला कि आपसे उनके पुण्य का कार्य किया उन्होंने। वो मान जो हमारे राजपुत्र हैं, वर्तमान हमारे धर्म क्षेत्र के नेतृत्व करता पंथ प्रधान हैं, उनके प्रयासों से, उनके कार्यों से हमको आने वाले में भगवान राम का भव्य दर्शन बहुत ही दिव्य मंदिर में। तो अब धारा 370 दुनिया भारत के खिलाफ लगी हुई है, लेकिन जो वर्तमान नेतृत्व है, सौभाग्य से हमको ऐसा नेतृत्व मिला है, तो हमको उसके साथ लगना है। और ये जो मैं फिर एक बात जरूर जहां से मैंने शुरू की थी कि हम बार बार बौद्धिक एम्बुश में फंस जाते। हम कुछ लोग जो छोटी संख्या में हैं, सज्जन वृत्ति के हैं, सकारात्मक काम करने में लगे हैं, वो नकारात्मक जो एम्बुश कह रहा हूं मैं उसको, जो माओवादियों का ये स्टाइल है ना, तरीका है, जो निष्ठ तरीका है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, सकारात्मक काम कर रहे हैं, उनको सकारात्मकता में किसी प्रकार से उलझा दो, उनको घसीट लाओ, उनको अपने बीच में ट्रैप करो। तो कृपा करके मेरे निवेदन को स्वीकार कर आग्रह करूंगा कि हमको उनके बौद्धिक इंटेलेक्चुअल भी नहीं है, वो तो फ्रॉड है एक प्रकार से। और मुझे लगता है कि पंडित रामेश्वर मिश्र पंकज जी जो के बहुत ही आदरणीय है, सम्माननीय, वो बार बार इस बात का उल्लेख करते हैं कि इन दुष्टों के इंटेलेक्चुअल फ्रॉड में हम क्यों उलझे, हम क्यों उनके बार बार उल्लेख करके उनको महिमा मंडित करें। तो मुझे लगता है अगर जितनी बार हम आगे करेंगे, उनको तभी जो देंगे उनको स्थापित करेंगे, तो उनको नजरअंदाज करिए। भले आपको आज लगता हो कि कोई पत्रकार, कोई विद्वान, कोई बौद्धिक हमको लगता है स्थापित है, बड़ा है, कृपा करके उसके नाम का, उसके कर्तृत्व का, उसके व्यक्तित्व का उल्लेख न करें, उसको साफ नजरअंदाज कर दें। हम अपना से करें, हम अपनी ऊर्जा क्यों व्यर्थ करें। तो भारत की परंपरा में तो सद्गुण है, भारत की परंपरा है, आर्य है, उनको हम बार बार प्रचारित करें, ताकि पूरा वातावरण, पूरा को हम टाइम भी कह रहे हैं, स्पेस भी कह रहे हैं, मत छोड़िए नकारात्मक छोड़ेंगे तो ये दुष्ट उसको नकारात्मक। तो हम सबको अपनी वाणी से, अपनी ध्वनि से, अपने शब्दों से, अपने लेखन से, अपने प्रदर्शन से, अपनी अभिव्यक्ति से
इस स्पेस को, इस वातावरण को और इस समय को फुलफिल कर देना, भर देना सकारात्मकता से, ऊर्जा से, गाथाओं से पराक्रम की से संघर्ष के नैरेटिव से। तो खाली छोड़ेंगे। आपने 1 इंच भी दिया तो ये नकारात्मक, ये दुष्ट तत्व आ जाएंगे। और कृपा करके एक तो हमको ये सदप्रयास करना है, इनको नजरअंदाज करना है, इनको रोक के चर्चा मत करिए, इनको छोड़ दीजिए। फेसबुक पर, न ट्विटर पर, न व्हाट्सएप पर, ग्राम पर, इंस्टा पर चर्चा क्रिया ही मत करिए, इनको नजरअंदाज करिए। ठीक है, ये जहां के लायक है वो खुद ब खुद वहां चले जाएंगे, अस्तित्व उनको वहां लेके जाएगा। ये नरक के पात्र हैं, नरक में जाएंगे। हम अपने स्वर्ग की चिंता करें, हम अपने सकारात्मक चिंता करें। परिवार इष्ट परिजन उनके भीतर सकारात्मकता का भाव जागरण करें, उनके अंदर देवत्व का भाव जागरण करें, उनके अंदर अमर जागरण करें। सब लोगों की जिम्मेदारी। और भगवान देवर्षि ने ये संदेश है उनका, कहा कि कोई भी व्यक्ति हमारे रहते हुए, हमारे जो इष्ट मित्र हैं, जो सज्जन, हमारे पड़ोसी हैं, जो परिजन हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, वो कोई भी हमारे रहते हुए नकारात्मक से लेश मात्र भी प्रभावित न हो। हम उनके ढाल बन जाएं और सकारात्मकता के हम हथियार बन जाएं। तो सकारात्मकता के हथियार जैसे ही बनेंगे और नकारात्मकता के लिए हम ढाल बन जाएंगे, ये हमारा सारा प्रफुल्लित हो जाएगा, एक सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाएगा। तो कहीं भी मुझे लगता है कि समस्याएं दिखेंगी नहीं, जो छिटपुट दिखेंगी उसका हमारे भीतर, सबके भीतर इतना सामर्थ्य, छोटी समस्याओं का निदान हम सब लोग अपने स्तर पर कर सकते हैं। बहुत सुंदर आपने इस पूरे विषय को लिया है अनिल जी। मुझे लगता है कि पीठ पत्रकारिता से सकारात्मक पत्रकारिता में कैसे जाया जा सकता है और अपने अंदर के देवत्व भाव को कैसे जगाया जा सकता है, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी सी बात कही कि इतनी सी भी जगह देंगे तो नकारात्मक लोग तो उसमें अपने आप को फिलअप करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए जगह मत दीजिए उनको, इतना पुरुषार्थ करिए, इतना कर्म करिए कि वो छोटी सी जगह भी मिलने ना पाए, क्योंकि उसमें कोई आएगा और भरने का अपने आप को प्रयास करेगा। मुझे लगता है कि आज की चर्चा में जो चीजें निकल करके सामने आई हैं, अगर हमारे पत्रकार बंधु इस चर्चा को सुन रहे होंगे या मास कम्युनिकेशन के जो विद्यार्थी हैं, हालांकि कुछ आवाज में गड़बड़ी ऐसी सुनाई दी है, लेकिन जिसे कंटेंट सुनना है उसे सब समझ में आने वाला है। इसलिए श्रृंगार रस में ना जाकर के यहाँ पर कंटेंट पे अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो उसे बहुत कुछ मिलने वाला है। आज की केवल एक 37-38 मिनट की पूरी चर्चा से अंतिम संदेश आपका हमारे दर्शकों के लिए और खास तौर पे मास कॉम के जो पढ़ने वाले, आगे बढ़ने वाले, अगले 2, 4, 5 सालों में जो किसी चैनल पे जाएंगे, किसी पत्रकारिता समूह मीडिया से, प्रिंट से, किसी डिजिटल से, किसी मोबाइल एप्लीकेशन से, कभी कोई खुद का कुछ खोलेगा, सोशल मीडिया का काम करेगा, उनसे अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, सिर्फ मैं एक ही बात कहूंगा कि भारत सब प्रकार की ज्ञान, ऊर्जा, शक्ति, शौक, पराक्रम और सब प्रकार के भावों के लिए अनेक प्रकार के बहुविध प्रयास हमारे पास। एक अकल्पनीय, जिसका नहीं कर सकते उस हमारे पास। तो कहीं दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी ताकने झांकने की जरूरत नहीं है। हम अपना अवलोकन करें, अपने परंपराओं का अध्ययन करें, अपने जो आर्य संस्कृति है, जो श्रेष्ठ संस्कृति है, जो देव संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, जो परंपरा है, उसका अध्ययन करें और उसी की बार बार पुनरुक्ति करें। हमको नए की कहीं से भी जरूरत नहीं है। जो लोग जो कहते हैं ना कि नया क्या है, इनोवेशन जो अवगाहन कर लो, उसका आप उसको अपने भीतर लेके आओ, तो उसमें से कुछ नया निकलना होगा तो निकलेगा। आप हर कुछ नया अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, ये जरूरी नहीं, और हमारे लायक होता है ये भी जरूरी नहीं है। तो हमारी परंपरा में सब कुछ हमारे को दिया हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने। तो हम भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और तकनीक का कम से कम उपयोग करें, जितना आवश्यक है उपयोग करें, उसमें कोई है। लेकिन जो हमारे मानवीय संचार है, क्योंकि देवर्षि नारद भी तीनों लोकों में संचार करते रहे, उपयोग नहीं ध्यान रखना है। हम आज की हमारी दुर्गति है,
आसपास घर में भी संचार के लिए का उपयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि दोस्तों को जो मानव जनित इंद्रिय है ये उसका उपयोग करते हुए कार हैं तार हैं तो आप संचार करते हैं, तो आप विद्यार्थी हैं तो आप अध्येता हैं, तो आप विधानों का उन गुणों का उपयोग करते हुए संचार करें, नियमित संचार करें, सकारात्मक संचार करें, इसके माध्यम से अपने धर्म का पालन करें, आपके भागी बनेंगे और जो नकारात्मक कर रहे हैं वो पाप के भागी बनेंगे और वो उसकी सजा देगी। आप जो पुण्य का काम करेंगे, हम जो पुण्य का काम करेंगे, उसका पुरस्कार, उसका सम्मान, उसका मिलने वाला है। बहुत सुंदर बात आपने कही है अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारने के लिए। और मैं एक बार फिर से सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ तभी जाया जा सकता है जब हमारे यहाँ कई बार एक अंग्रेजी में भी कहते हैं इग्नोरेंस इज द ब्लिस। इग्नोर करना कभी कभी बहुत बेहतर होता है, इसलिए इग्नोर करना भी सीखिए कि कैसे इग्नोर किया जा सकता है। हर बात का जवाब नहीं दिया जाए, अपने काम से जरूर जवाब दिया जाए। जिस तरीके से हिंदुस्तान में जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर के बारे में मशहूर है और राहुल द्रविड़ के बारे में बड़ा मशहूर है, द बॉल जिन्हें कहा जाता है कि वो बोलते बहुत कम थे, स्लेजिंग नहीं करते थे, लेकिन अपने बल्ले से जवाब देते थे। तो आप भी जरा अपने बल्ले से, अपनी कलम से जवाब दीजिए, ज्यादा चकर करने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम वैसा है तो उसमें भी वही बात करिए जो कंटेंट वाली हो, जो लोगों पर एक प्रभाव पैदा करने वाली हो, और प्रभाव उसमें भारत का झलकता हो, उसके आपकी हर पंक्ति में, हर बात में भारत, भारतीयता ये झलके, वो धर्म झलके, तो शायद हमारा ये काम करना सार्थक सिद्ध होगा। तो इसी के साथ में आज के कार्यक्रम में इतना ही। सभी दर्शकों से निवेदन, हमारे इस अभियान में सहयोगी हो, हमारा समर्थन करें। हर बार की तरह लेट्स क्रिएट एन हिंदू इकोसिस्टम, जैसे भी आप कुछ कर सकते हैं करिएगा जरूर, हर किसी के लिए जो इस सिस्टम में भारत को आगे लेकर के जाना चाहता है। एक बार फिर अनिल सौमित्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कक्षा में पधारने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।